बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। सेहत के राज। अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर करें। अपनी आँखों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। गिरते हुए बाल मर्द व ख़वातीन के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं, ये आसान सा टोटका गिरते हुए बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कैस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। शाम के वक्त कंघी मत करें, इससे इंसान का दिल कमज़ोर होता है। सौंफ का पाउडर दिन में 1 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ 1 छोटा चम्मच लें। ये आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए मुफीद है। इससे इंसान को पुरसुकून नींद आती है और इंसान का खून साफ हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा हासिल होता है। कब्ज़, बदहज़मी और तेज़ाबियत का मसला ख़त्म हो जाता है। मतली, कै वगैरह नहीं आती। रोज़ाना अदरक का रस और 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में मिलाकर 40 दिन तक पिएं। हाथ पांव कभी सुन्न नहीं होंगे। उंगलियों के चटखारे बजाने से आदमी की दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। चने की दाल पर लीमू निचोड़ कर खाने से चंद ही दिन में चर्बी पिघल जाएगी। गले की खराश दूर करनी है तो इलायची और दारचीनी पानी में मिलाकर गरारे करें। औरतें नुस्वानी हुस्न में इजाफा करने के लिए दूध में इस्पेगोल मिलाकर पी लें। खाने के बाद छोटा आधा चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों से पानी आता हो तो निहार मुँह 12 बादाम सौंफ के साथ खाएं। खीरा सेहत के लिए हीरा है। खीरा खाने से खून का जोश कम हो जाता है। पेशाब की जलन दूर होती है। प्यास की शिद्दत में कमी आती है। हाथ और पाँव की जलन ख़त्म हो जाती है। मटर खाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो औरत माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाया करे। जब ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो दरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा दूर हो जाएगा। छोटे बड़ों के लिए एलर्जी का आज़मूदा नुस्खा। नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल चंद कतरे पानी में शामिल करके गीले जिस्म पर लगा लो। तौलिया इस्तेमाल ना करो। अगर औरतें नाक के अंदर अदरक का रस डाल लिया करें तो चंद दिनों में दुबली पतली हो जाएंगी। अगर जिगर खून नहीं बनाता तो दूध पीने से कबल 1 घूंट नमकीन पानी पी लें। जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। अगर आप बुढ़ापे में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लिया करें और शाम के वक्त पी लिया करें। कलेजी खाने से खून में इजाफा होता है। अपनी आँखों को मलते रहने से आँखों की बीनाई कम होने का खदशा है। च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। जो औरतें बूढ़ी नजर आने लगें वो दही के अंदर अनार का रस मिलाकर खा लें, जवान नजर आने लगेंगी। खाने से पहले और बाद में वुज़ू करना नहूसत को दूर करता है। तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा अक्ल वाला कबूतर है। जो लोग बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है
ऐसे लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पुरसुकून नींद सोना चाहते हैं तो सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी। रोटी के खुश्क टुकड़े पर या राजी को लिखकर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। नीम गर्म पानी पियो, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। रात को चेहरे को अच्छी तरह धोकर सोने से नींद अच्छी आती है। जब आप परेशान हो या थकावट महसूस हो तो अदरक वाली चाय पीकर आराम करो। आप रात को सोते वक्त ख्वाब नहीं देखते तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। दोपहर को अगर गाजर खा ली जाए तो बदन में खून की कमी नहीं होती और जिस्मानी कमजोरी भी दूर हो जाती है। अगर आपको नींद ना आए तो 10-15 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत ना दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। मौसम के मुताबिक ताज़ा सब्जियां और फल खाने से दिल की बीमारियां नहीं होती। जिस घर में औरतें हाथ से कपड़े धोती हैं उस घर में 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है। नंबर 2, हाथ से कपड़े धोने से रंजो गम और मलाल दूर होता है। अंगूठे पर बादाम के तेल की मालिश कर लेने से बेनाई तेज हो जाती है। जिन लोगों की आंखों में सूजन का मसला हो वो गाजर का जूस बनाकर पिया करें। दांत हिलते हों या खराब हों तो नीम की मिसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह गया हो उनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, इससे कद बढ़ने लगेगा। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुशनसीबी और बरकत की अलामत है। अगर दाएं बाएं से हों तो ये सखावत की निशानी है। चूहों को भगाने के लिए इमली के शरबत का छिड़काव करने से चूहे भाग जाएंगे। जो सोने से कबल चेहरे पर हल्के गुलाब लगा लेता है उसका चेहरा 70 साल तक बूढ़ा नहीं होता। महीने में 3 बार बकरी के पाए खाने से पट्टे जिंदगी भर मजबूत रहते हैं। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है। औलाद के लिए जो चीज़ घर लाओ पहले लड़की को दो और फिर लड़के को। दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। किसी का दिल ना दुखाओ क्योंकि तुम भी दिल रखते हो। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमागी कमजोरी हो, भूल जाने का मसला हो तो नाक में सरसों का तेल लगाया करें। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहिली और ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज करता है। बार बार पेशाब आने का मसला भी हल हो जाता है। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, खून की कमी है, बाल कमज़ोर हैं, बाल गिरते हैं तो इसके लिए रोज़ाना 3-4 दाने किशमिश के निहार मुँह खाओ। जो दोपहर को रोटी प्याज के साथ खाएगा वो बूढ़ा नहीं हो पाएगा। खाने में ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने से दिल की नालियाँ बहुत जल्दी सिकुड़ जाती हैं। फटकड़ी के पानी में बेसन मिलाकर गैर ज़रूरी बालों पर लगाओ, खुश्क होने पर उतार दो, बाल ख़त्म हो जाएंगे। जौ और चने का आटा मिक्स करके शुगर वाले मरीज को इसकी रोटी बनाकर खिलाएं, इससे मरीज को बहुत फ़ायदा होगा। कपड़ों वाले साबुन से सर को धो लिया जाए तो सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है। पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां खाना आहिस्ता और चबा कर खाने से ख़त्म हो जाती हैं। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डालो, दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान जवान रहता है, झुर्रियाँ नहीं आती। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज़ को लिटा दो, मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर बंद हो जाएगी। सोने से कबल गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से रात को नींद में खर्राटे नहीं आते। फ्रिज में रखे हुए चावल बार बार मत खाएं, मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती।
چیری پھل جو بندہ کھا لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کریں۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو زیتون کے تیل کے گھونٹ پی لیں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے زیرہ بھون کر چباتے رہیں۔ دہی کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بے حد مفید ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ یہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے، جوڑ درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لیکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ۔ بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔